कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे पास बार और बेंच और लाइव लॉ से मिली कुछ ताज़ा कानूनी खबरें हैं। हाँ, काफी कुछ चल रहा है अदालतों में। बिल्कुल। आज हम कुछ खास मामलों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, खासकर कैसे अदालतें टेक्नोलॉजी की चुनौतियों से निपट रही हैं और साथ ही कानूनी प्रक्रिया और अधिकारों से जुड़े जो अहम सवाल उठ रहे हैं उन पर भी। तो शुरुआत करते हैं टेक्नोलॉजी और कानून के इस दिलचस्प मोड़ से। दिल्ली हाईकोर्ट का एक मामला है, सद्गुरु जग्गी वासुदेव से जुड़ा। हाँ, वो व्यक्तित्व अधिकारों वाला मामला। हाँ, उनके व्यक्तित्व अधिकारों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई के गलत इस्तेमाल से बचाने की बात है। ये व्यक्तित्व अधिकार ये आखिर है क्या, थोड़ा समझाएंगे? हाँ, देखिए, ये एक जरूरी मुद्दा बन गया है आजकल। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो ये किसी भी व्यक्ति का अधिकार है कि उसकी पहचान, जैसे उसका नाम, तस्वीर, आवाज, अच्छा, हाँ, उसका कोई व्यावसायिक इस्तेमाल ना कर सके बिना उसकी इजाजत के। तो एआई से ये कैसे जुड़ता है? देखिए, एआई के आने से क्या हुआ है कि किसी की आवाज की नकल करना या तस्वीर का गलत इस्तेमाल करना वो बहुत आसान हो गया। हाँ, ये तो है। तो अदालतें अब ये देख रही हैं कि जो हमारे मौजूदा कानून हैं वो इस नई टेक्नोलॉजी पर कैसे लागू होंगे। ये एक बड़ी चुनौती है। सही कहा। और दिल्ली हाईकोर्ट ने ही एक और कदम उठाया है, अवैध स्ट्रीमिंग एप्स पर। हाँ, वो क्रिकेट मैच दिखाने वाली एप्स खासकर। उन्हें रोकने के लिए एक सुपरलेटिव इंजंक्शन जारी किया है। ये शब्द सुनने में बड़ा भारी लगता है, सुपरलेटिव इंजंक्शन। हाँ, है भी। मतलब ये एक तरह का बहुत ही आप कहें तो व्यापक अदालती आदेश है। व्यापक कैसे? इसका मकसद सिर्फ ये नहीं कि जो एप्स अभी अवैध स्ट्रीमिंग कर रही हैं उन्हें हटाया जाए, बल्कि भविष्य में भी अगर कोई ऐसी ही ऐप आती है तो उसे भी पहले से ही रोका जा सके। अच्छा, मतलब आने वाले खतरों को भी रोकना। बिल्कुल। ये दिखाता है कि अदालतें कैसे ऑनलाइन पायरेसी जैसी समस्याओं से निपटने के लिए अपने कानूनी तरीकों को और मजबूत कर रही हैं। इसी से जुड़ा शायद मद्रास हाईकोर्ट का फैसला भी है, ऑनलाइन गेम्स वाला। हाँ, कुछ हद तक मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के नियमों को सही ठहराया है ऑनलाइन रियल मनी गेम्स के लिए, जिसमें वो रात के बैन और केवाईसी की बात थी। हाँ, रात में खेलने पर रोक और केवाईसी यानी अपने ग्राहक को जानो की अनिवार्यता। तो एक तरफ दिल्ली हाईकोर्ट पायरेसी पर सख्ती दिखा रहा है, दूसरी तरफ मद्रास हाईकोर्ट रेगुलेशन के जरिए नियंत्रण को सही मान रहा है। दिलचस्प है। चलिए अब थोड़ा अदालती प्रक्रिया और अधिकारों से जुड़े मामलों पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वाला। हाँ, उसमें कोर्ट ने एक एफआईआर रद्द कर दी और उसे कानून की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग कहा। ये काफी सख्त टिप्पणी है, इसका क्या मतलब समझे? ये एक बहुत कड़ा संदेश है, खासकर निचली अदालतों और जांच एजेंसियों के लिए कि जो मामले मूल रूप से व्यापारिक या सिविल नेचर के हैं उन्हें जबरदस्ती क्रिमिनल बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मतलब एफआईआर दर्ज करने से पहले एक ठोस आधार होना जरूरी है। सही बात है। इसी तरह का एक मामला शायद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में भी था। हाँ, वहां 2 लोगों की गिरफ्तारी को अवैध माना गया। क्यों? क्योंकि उन्हें गिरफ्तारी का आधार लिखित में नहीं दिया गया था। ये प्रक्रियात्मक चूक थी। तो ये दोनों मामले दिखाते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता कितनी अहम है और कानूनी प्रक्रिया का पालन करना कितना जरूरी है। अधिकारों की बात चल ही रही है तो सुप्रीम कोर्ट ने तलाकशुदा पत्नी के गुजारा भत्ते पर भी एक अहम बात कही है। हाँ, वो मेंटेनेंस वाला मामला। कोर्ट ने कहा कि अगर पत्नी दोबारा शादी नहीं करती तो उसे वो जीवन स्तर मिलना चाहिए जो उसके वैवाहिक जीवन के दौरान था। हाँ, ये सिर्फ मतलब बस गुजारा करने लायक रकम देने से आगे की बात है। अच्छा। ये सिद्धांत इस बात पे जोर देता है कि तलाक के बाद भी अगर महिला अविवाहित रहती है तो उसकी आर्थिक स्थिति वो वैसी ही बनी रहे जहां तक संभव हो जैसी शादी के दौरान थी। ये तो एक महत्वपूर्ण नजरिया है वित्तीय स्थिरता के लिए। बिल्कुल, न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है ये। इस बीच कानूनी पेशे के अंदर से भी कुछ खबरें आ रही हैं जो थोड़ी चिंताजनक हैं। हाँ, जैसे वो कोलकाता में एक लॉ स्टूडेंट की गिरफ्तारी हुई और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने उसकी निंदा भी की है। हाँ, ये एक अहम घटना है। और दूसरी तरफ बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने सीजीआई से इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मंजूरी मांगी है। ये तो बड़ी बात है। बिल्कुल, ये घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की जवाबदेही और वकीलों के अपने पेशे से जुड़े मुद्दे, ये सब सामने आ रहे हैं। मतलब जब बीसीआई जैसा टॉप बॉडी किसी गिरफ्तारी पे सवाल उठाए या वकील जज के खिलाफ कार्रवाई चाहें, तो ये दिखाता है कि कानूनी समुदाय के भीतर भी एक मंथन चल रहा है। पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग बढ़ रही है। तो ये थी आज की कुछ अहम कानूनी हलचलें।
आपके लिए कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज पर। हाँ बिल्कुल। और आज की इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ उभरती है। क्या? कि अदालतें लगातार एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रही हैं। एक तरफ नई तकनीक है, दूसरी तरफ पुराने कानूनी सिद्धांत। उन्हें ढालना पड़ रहा है। सही है। न्याय देते समय प्रक्रिया की निष्पक्षता भी बनाए रखनी है, और फिर व्यक्ति, राज्य, कॉर्पोरेट, इनके बीच के जो जटिल रिश्ते हैं उन्हें भी सुलझाना है। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है कि जिस रफ्तार से एआई जैसी तकनीकें आगे बढ़ रही हैं, क्या हमारा कानूनी ढांचा, हमारा लीगल सिस्टम उसके साथ कदम से कदम मिला पाएगा? ये बड़ा सवाल है। या फिर हम एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जहां कानून हमेशा हकीकत से शायद एक कदम पीछे ही रहेगा? ये देखना होगा। जरूर। कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।